इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक का क्या कहना है, ये सुनते हैं। लगभग 150-200 छात्र शांतिपूर्ण ढंग से फिरायलाल चौक पर, अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट में लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद पुलिस का बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करना ये दिखाता है कि वही इमरजेंसी की याद कांग्रेस पार्टी के समय जो हुआ था वो आज देखने को मिला। और छात्रों पर हमला ये बहुत निंदनीय है और जिस तरह से हेमंत सरकार प्रशासन का सहयोग लेकर लाठी चार्ज करा रही है, उनकी आवाज लाठी और गोली से बंद करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि छात्र आंदोलन को आपने ठग के समाप्त किया और जब छात्र समझ गए और प्रोटेस्ट पर रोड पर आए तो आप लाठी और डंडों से उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे झारखंड के युवा इसको देख रहे हैं और केवल झारखंड नहीं, पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में सरकार जो कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर और लोकसभा पर अपना बड़ा बड़ा बयान देकर और लाठी चार्ज के विरोध में सवाल और जवाब कर रही थी, आज वो गौन है, आज वो मौन है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों की आवाज को दबाने का जो प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है सरकार की बहुत बड़ी भूल है। बीजेपी के हटिया विधायक थे और हटिया विधायक यहाँ पे पहुंचे थे अंदर, तो छात्र युवा रविंदर और कुणाल जिस तरह से पूरा सूजन चेहरा पे, सीना पे, पीठ पर और अचेत अवस्था में कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं है और इतना बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करके छात्रों को मारना कहीं से शोभा नहीं देता है और पूरे झारखंड के युवा देख रहे हैं और इस लाठी का जवाब निश्चित तौर पर सरकार को इसकी गूंज सुनाई देगी। आने वाले दिनों में क्या रणनीति बना रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिक रूप से छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट किया, उनकी मांगों को सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी हम लोग विधायक विधानसभा का सत्र को चलने नहीं दिए, उनकी बात को वहां पर रखने का काम किए। हमारे सभी सांसद राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वहां प्रोटेस्ट किए, वहां पर प्रदर्शन किए। झारखंड के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साथ में है, लेकिन ये छात्र का आंदोलन था, डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व कभी नहीं थे क्योंकि जेएमएम को बहाना मिलता कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है। छात्र हमेशा सामने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं को सामने कर इस तरह का हालात पैदा करने का काम किया। हटिया विधायक जो है नवीन जायसवाल यहाँ पे पहुंचे तो हॉस्पिटल में, और हटिया हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो रविंदर के साथ कुणाल और अन्य जो लोग घायल हैं उनके हालचाल को देखा, उनकी जानकारी ली। हालांकि अगर अभी भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो आपको जो है सदर हॉस्पिटल के गेट पर जो है वो साफ तौर से देखा जा रहा है और साफ तौर से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है। और जिस तरह से सुरक्षा जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस जगह पर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो पहुंच गए थे और छात्रों को फिर यहाँ से जो है खदेड़ करके जो है वो बाहर किया गया। हालांकि यहाँ पर वैसे लोग जो आम छात्र, आम मरीज हैं, वो किसी तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। एएसपी के साथ सिटी डीएसपी और कई थाना प्रभारी जो हैं वो सदर हॉस्पिटल गेट के बाहर है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले लगातार छात्रों का पूरा जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच करके जो है वो हंगामा कर रहे थे। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए सभी को जो है यहाँ से हटाया। सर, आप लोग लगातार सुरक्षा बढ़ाए हुए हैं सदर हॉस्पिटल के बाहर, वजह क्या बन रही है? देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है कि हॉस्पिटल के अंदर प्रोटेस्ट नहीं होगा। वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनकी जान को खतरा है, इसके बारे में हम बहुत क्लियर हैं। पेशेंट को ध्यान में रखते हुए जो लोग एडमिट हैं उनके क्या हालात हैं? जो लोग एडमिट हैं उनके हालात ठीक हैं, बाकी डॉक्टर्स उनको चेक कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ किसी भी इंजरी की हमें रिपोर्ट नहीं है। देखिए, कोतवाली एएसपी थे जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से। सर, आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बन गई जिनकी वजह से यह पूरा हंगामा जो है वो अचानक मोरहाबादी से शुरू हुआ, पुतला दहन, और फिर प्रायलाल पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से हंगामा में तब्दील हो गया?
देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको रूट निर्धारित करके दिया गया था। वो रूट जो था वो मोराबादी होते हुए, करमटोली होते हुए जेल चौक, फिर फिरायलाल आना था। इन्होंने पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिए गए रूट को नहीं माना। ये कचहरी चौक होते हुए आए। बिना अनुमति के इनके द्वारा जेपीएससी कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा 2 लोगों की बुरी तरीके से पिटाई की गई। उनकी जान बचाने हेतु पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद ये लोग सदर हॉस्पिटल में घुस के उपद्रव मचाने लगे। यहाँ पे बहुत सारे मरीज जो है इलाजरत है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। इलाज में उनको परेशान किया जाने लगा, तो उसको जो मरीज भर्ती है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उनका इलाज सुचारू रूप से चले, इस संबंध में उनको जो है सदर हॉस्पिटल से बाहर किया गया है। कितने घायल हैं अब तक सभी पक्ष के तरफ से अगर देखें, कुछ पुलिस की भी इंजरी होगी या फिर हम लोगों के साथ साथ जो प्रदर्शनकारी वो भी इंजरी हुए हैं? देखिए, प्रदर्शनकारी के द्वारा 2 लोगों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई है, उसमें एक का भी इलाज चल रहा है। बाकी अभी जो है पुलिस जो है अभी तो चूँकि कार्यरत है, तो अभी उस तरीके की कोई डेटा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसमें हम लोग जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है, विधि व्यवस्था संधारित हो जाता है, फिर हम उसमें अख्तर कर शिकायत किसी भी तरफ से? क्या सर? कि शिकायत वगैरह कोई अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। डीएसपी केवी रमन थे जो कि पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भी है साथ में मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पूरा हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जो रूट निर्धारित की गई थी और उस रूट का उल्लंघन किया गया था, उसके बाद जेपीएससी कार्यालय के पास भी पहुंच करके जो छात्र हैं वो नारेबाजी करने लगे, उग्र प्रदर्शन करने लगे। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल जब यहाँ पे मौजूद थे वहां पे तो किसी तरह से सभी प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ाया और जेल चौक तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही जो छात्र हैं, रिफॉर्म मंच के लोग हैं, वो फिरायलाल की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दौरान जो है भीड़ में जो है वो हंगामा शुरू हो गया। आरोप लगे कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल आज का प्रदर्शन जो है वो एक हंगामे में तब्दील हो गया। इमरान, साफ तौर पर देखने को जो तस्वीरें मिली कि लगातार विवाद हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद अब सदर अस्पताल में भी हंगामे की खबर सामने आई। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नजरें बनाए रखे इस पूरे मामले पर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि सदर अस्पताल के गेट के पास भी हंगामा हुआ है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।